The next method is exhibition. First introduction. Exhibitions are arranged by the institution to show their work to the people outside the school. In education, the term exhibition refers to projects, presentation or products through which students exhibit. Means mainly exhibition अरेंज्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया जाता है स्कूल के आउटसाइड पीपल को अपना वर्क दिखाने के लिए। एग्जीबिशन में यूजुअली डिस्प्ले किया जाता है कल्चरल और एजुकेशन सेटिंग में सच एस ए म्यूज़ियम, आर्ट गैलरी, पार्क, लाइब्रेरी, एग्जीबिशन हॉल एक्सेट्रा। एग्जीबिशन प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट को रिफ़र करती है जिसके थ्रू से स्टूडेंट्स एग्जिबिट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जीबिशन। फर्स्ट, एग्जीबिशन शुड हैव ए कंट्रोल थीम। मीन्स एग्जीबिशन में एक कंट्रोल सब्जेक्ट और थीम होनी चाहिए। सेकेंड, द एग्जीबिशन इंक्लूड डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एग्जिबिट्स। मीन्स एग्जीबिशन में इंक्लूड होती है एग्जीबिशन की डिमोन्स्ट्रेशन। थर्ड, इट शुड बी एबल टू ग्रैब अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द विजिटर्स। मीन्स एग्जीबिशन विजिटर्स के अटेंशन और इंटरेस्ट को ग्रैब करने में एबल होनी चाहिए। देन फोर्थ, एग्जिबिट शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड टू बी सीन बाय ऑल द विजिटर्स। मीन्स एग्जिबिट को ऑल विजिटर्स के थ्रू देखा जाना चाहिए और उसे प्रॉपरली प्लेस्ड होनी चाहिए जिससे विजिटर्स उसे देख सकें। द नेक्स्ट, द प्लेस शुड बी वेल लाइटेड एंड प्रॉपर वेंटिलेटेड। मीन्स एग्जीबिशन को जिस प्लेस पर रखा जा रहा है या सेट किया जा रहा है उस प्लेस पर वेल लाइटेड और प्रॉपर वेंटिलेटेड होने चाहिए। द नेक्स्ट, केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग कलर, कॉन्ट्रास्ट, साउंड एक्सेट्रा। मीन्स एग्जीबिशन के लिए केयरफुली कलर, कॉन्ट्रास्ट, साउंड सेलेक्ट करनी चाहिए। The next is advantages of exhibition. In that first, it gives the students a sense of accomplishment. Means exhibition students के success और achievement की sense provide करती है। Then second, it makes the learning interesting. Exhibition से learning को interesting बनाई जाती है। The next, it develops social skill among the students. मीन्स एग्जीबिशन से स्टूडेंट्स में सोशल स्किल डेवलप करती है। सोशल स्किल मीन्स इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स वेयर सोशल रूल्स एंड रिलेशन होते हैं वर्बली और नॉन वर्बली वे से थ्रू बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पर्सनल अपीयरेंस। द नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग मेथड इज़ यूज्ड विच लीड्स टू परमानेंट लर्निंग। मीन्स एग्जीबिशन के लिए लर्निंग बाय डूइंग एक मेथड का यूज किया जाता है जो कि लीड करती है परमानेंट लर्निंग को। द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्जीबिशन। इन दैट फर्स्ट, इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू। मीन्स एग्जीबिशन रिक्वायर्स मोर टाइम एंड इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। सेकेंड, इट रिक्वायर्स थॉरो अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपरेशन। मीन्स एग्जीबिशन के लिए कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपरेशन की नीड होती है। द नेक्स्ट मेथड इज सेमिनार। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सेमिनार इज दैट टीचिंग टेक्निक इन विच वन और मोर देन वन स्पीकर स्पीक और रीड वन टॉपिक in front of participant. Paper reading is done in front of chairperson and participant. Discussion is carried on after paper reading. Before paper reading, a copy is distributed among each of the listener. Because with this communication process can be accurately done, it means that participant can read as well as listen side by side. On this basis of such communication, they can ask question and questions are asked in discussion session. Means सेमिनार एक टीचिंग टेक्निक है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के सामने एक सब्जेक्ट के बारे में रीड या स्पीक किया जाता है। पेपर रीडिंग चेयरपर्सन और पार्टिसिपेंट्स के सामने की जाती है एंड डिस्कशन पेपर रीडिंग के बाद की जाती है।
पेपर पढ़ने से पहले कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हर एक लिसनर को, क्योंकि इस कम्युनिकेशन के साथ पर्सन कैन एक्यूरेटली टर्न। इट मीन्स कि पार्टिसिपेंट्स रीडिंग के साथ साथ लिसनिंग भी कर सकते हैं एंड इस तरह की कम्युनिकेशन के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है एंड डिस्कशन सेशन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेमिनार according to Business Dictionary 2013, formal presentation by one or more experts in which the attendees are encouraged to discuss the subject matter। मीन्स एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट्स के थ्रू फॉर्मल प्रेजेंटेशन दिया जाता है जिसमें अटेंडीज मीन्स प्रेजेंट लोगों को सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कस करने के लिए एनकरेज किया जाता है। द नेक्स्ट डेफिनेशन according to Collins Dictionary 2013, a seminar is a meeting where a group of people discuss a problem or topic। मीन्स सेमिनार एक मीटिंग है जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल किसी प्रॉब्लम और टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। इन अदर वर्ड एक ऐसा सिचुएशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों का मीटिंग होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक या प्रॉब्लम पर। द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमिनार। फर्स्ट, द ग्रुप जनरली comprises of 10 to 15 participant। मीन्स ग्रुप जनरली 10 to 50 participant इंक्लूड करते हैं। सेकेंड, द ड्यूरेशन ऑफ सेमिनार इज 2 to 3 hours। थर्ड, द रोल ऑफ लीडर इज टू कीप द डिस्कशन विद इन द लिमिट्स और की एरिया। मीन्स मेन रोल लीडर की लिमिट्स और की एरिया के विद इन डिस्कशन रखने के लिए है। द नेक्स्ट, इट इज़ जनरली फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन। मेनली सेमिनार जनरली फॉलोड होते हैं बाय ग्रुप डिस्कशन। द नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटर जनरली इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग इन होल सेमिनार। मीन्स कोऑर्डिनेटर जनरली चेक करते हैं सेमिनार में स्मूथ फंक्शनिंग हो। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग ए सेमिनार। द बेसिक गाइडलाइंस विच शुड बी फॉलोड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए सेमिनार आर, फर्स्ट, टू क्लियरली स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेमिनार। मीन्स क्लियरली स्पेसिफाई करनी है ऑब्जेक्टिव सेमिनार की। सेकेंड, टू कीप द डिस्कशन ड्यूरिंग सेमिनार टू द की एरिया ओनली। मीन्स ओनली की एरिया में ड्यूरिंग सेमिनार डिस्कशन रखने के लिए। देन थर्ड, टू हेल्प द पार्टिसिपेंट टू डिस्कस देयर आइडियाज़ फ्रीली। मीन्स पार्टिसिपेंट्स को अपने आइडियाज़ पर फ्रीली डिस्कशन करने में हेल्प करने के लिए। द नेक्स्ट, to keep the discussion interesting so that everybody participate with full interest। मीन्स डिस्कशन को इंटरेस्टिंग रखने के लिए सो दैट हर कोई फुल इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। द नेक्स्ट, टू डिसाइड इन एडवांस द कमेंट्स एंड क्वालिटीज विच विल हेल्प इन गाइडिंग द डिस्कशन। मीन्स क्वालिटीज़ एंड कमेंट्स को पहले से डिसाइड करने के लिए डिस्कशन का गाइडिंग करने में हेल्प मिलती है। द नेक्स्ट, सेमिनार शुड नॉट बी मोनोपोलाइज्ड बाय वन और टू मेंबर ओनली। मीन्स सेमिनार को ओनली वन और टू मेंबर के थ्रू मोनोपोलाइज्ड नहीं दिया जाना चाहिए। मोनोपोलाइज्ड मीन्स टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग। The next, to plan for summary of the discussion during seminar। means during seminar discussion की summary का plan बनाने के लिए। The next is role of the teacher in the seminar। Then first, the teacher should select the topic of the seminar carefully। teacher को seminar की topic carefully select करनी है। Second, to control the whole class। means entire class को control करनी है during seminar। Then third, to maintain discipline during the seminar। means during seminar maintain करनी है discipline। Fourth, to facilitate the person or student whenever required। means whenever required facilitate the person or students। The next, to see that irrelevant discussion is avoided during the seminar। means during the seminar irrelevant discussion avoided करनी है। Next is merits of seminar। means quality and advantages of seminar। First,
Development of intellectual abilities. In that, in seminar, selective topics are prepared and read by speaker with the use of higher cognitive abilities like thinking, reasoning, analysis, synthesis. Listener and audience evaluate, understand, and express the topic with their intellectual ability for clearing doubts and enhancing knowledge. Means सेमिनार में सिलेक्टिव टॉपिक प्रिपेयर किया जाता है एंड हायर कॉग्निटिव एबिलिटी के यूज़ के साथ बाय स्पीकर रीड किया जाता है. मीन्स थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस एंड सिंथेसिस. लिसनर एंड ऑडियंस टॉपिक को इवालुएट, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस करते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ फॉर डाउट्स को क्लियर करने के लिए एंड नॉलेज इन्हेंसिंग के लिए. देन सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन. In seminar, speaker read the paper, participant put the questions, and convener do the role at beginning and end. So all get chance to express their views. Means speaker ने paper read किया, participants ने अपना questions रखा, and convener ने starting means beginning to end अपनी role रखी, जिससे सभी को अपने views express करने का chance मिला. Then third, learner to clarify. In that, after paper reading, participants have a right to clear their doubts. So for this, discussion is arranged, and with this participant clear their doubts, they learn how to ask question to experts. Many times learner do not get answer of their question from other source like books, internet, etc. But in seminar they can ask from experts. Means पेपर रीड करने के बाद पार्टिसिपेंट्स को अपना डाउट्स क्लियर करने का राइट होता है. सो फॉर दिस, डिस्कशन को अरेंज किया जाता है जिससे पार्टिसिपेंट्स अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं एंड पार्टिसिपेंट्स सीखते हैं कि एक्सपर्ट्स से कैसे क्वेश्चन करनी है. एंड मैनी टाइम्स लर्नर को बहुत सारे आंसर्स का क्वेश्चन नहीं मिलता है फ्रॉम अदर सोर्स लाइक बुक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा से. But in seminar, they can ask from experts. Then fourth, learning to defend views. In that, when speaker read paper, they know many objection will be raised by participant and audience. So, for self-respect, they give many examples, views, theories and principles. Means जब स्पीकर पेपर रीड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाय पार्टिसिपेंट्स एंड ऑडियंस ऑब्जेक्शन रेज्ड की जाएगी, इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कई एग्जांपल्स देते हैं, व्यूज़, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स. द नेक्स्ट, लर्नर टू ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर. इन दैट, स्पीकर्स नॉट ओनली कलेक्ट द मैटर बट दे चूज ऑल्सो टू ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर फॉर ए गुड सेमिनार. सो दे लर्न how to organize subject matter scientifically and systematically. Means learner not only matter कलेक्ट करते हैं बट एक गुड सेमिनार के लिए सब्जेक्ट मैटर को चूज़ करते हैं. सो दे लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली. द नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस पावर. इन सेमिनार एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर व्यूज आर फेस्ड, so there is a development of tolerance power. The next, development of social values. In that, seminar is able to develop the skills of coordination, respect, tolerance, power, listening, other views, etc. Means seminar coordination, respect, power, listening और other values के skill को develop करने में able होते हैं. The next, teaching values. Seminar is a higher level of teaching process in which students learn to remove their doubts and difficulties. Further, subject matter is communicated by the experts who have experience and high knowledge didactically. Seminar process high teaching values and learner receive ready-made knowledge. Means सेमिनार टीचिंग प्रोसेस का हायर लेवल है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करना सीखते हैं एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज एक्सपर्ट से लेते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस एंड हायर नॉलेज होती है. सेमिनार हाई टीचिंग वैल्यूज प्रोसेस है एंड लर्नर रेडीमेड नॉलेज रिसीव करते हैं. नेक्स्ट इज डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ सेमिनार. इन दैट फर्स्ट,
more time consuming. सेमिनार मोर पीरियड की डिमांड करते हैं एंड कंक्लूजन फाइंड आउट करने के लिए मोर टाइम की नीड होती है. मेनी टाइम्स स्पीकर डिस्कशन के ऑल क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जिससे कई बार डिस्कशन लेंथी हो जाती है. देन सेकेंड, डिविएशन फ्रॉम द टॉपिक एंड थीम. मोस्टली इस मेथड में स्टूडेंट डिस्कशन में टॉपिक से डिवेट हो जाते हैं, मीन्स डिग्रेस और मूव हो जाते हैं. सो समटाइम्स किसी टॉपिक पर ब्रॉड व्यू दिए जाते हैं, जिससे कि वन व्यू सेकंड व्यू से रिलेट है एंड सेकंड व्यू थर्ड व्यू से रिलेट हो जाती हैं. एंड आइडियाज़ की चेन कई बार टॉपिक से डिविएशन हो जाती है, मीन्स डिग्रेस हो जाती है. देन थर्ड, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स. सम टॉपिक्स आर नॉट सुटेबल फॉर इट. कुछ टॉपिक्स है जो सेमिनार में सुटेबल नहीं होते. दिस मैथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक टॉपिक. द नेक्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर ऑल टीचर्स. इस मेथड को सक्सेस के लिए टीचर में एज अ लीडर, फ्रेंड एंड एक्सपर्ट्स की क्वालिटी रिक्वायर होती है. ही शुड हैव डीप नॉलेज अबाउट टॉपिक. उनको डीप नॉलेज टॉपिक के बारे में होनी चाहिए एंड स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग ग्रुप इंट्रैक्शन. बट इस टाइप की टीचर्स हर एक इंस्टीट्यूशन में रेयरली फाउंड होते हैं. द नेक्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर ऑल क्लासेस. सेमिनार मेथड जूनियर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है बिकॉज दिस मेथड डिमांड्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, पावर जनरलाइजेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, हाई लैंग्वेज स्किल, जो कि फुली डेवलप मिडिल एडवांसेंट लेवल में नहीं है. सो this method is suitable for higher classes, not for junior classes. The next, possibility of monopoly. Mostly student with higher cognitive abilities become dominant on other students. Means mostly students जो higher cognitive ability रखते हैं, ऐसे students other students पर dominant हो जाते हैं. They express more view, they do not feel shy, and logic and opinion possess high confidence होते हैं. So such characteristic lead to domination over other weak learners. The next, exclusive use is not right. Means some expert give suggestion to use this method exclusive, which is not right. So this method demands expertise, time and specific abilities. The next, problem of management and organization. Mainly this method require different type of material like learning technology, big hall, means of communication, good sound system, good sitting arrangement, etc. And दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन, जो कि हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए पॉसिबल नहीं है. एंड सेकेंडली, टू गिव हाई शेप ऑफ दिस एक्टिविटीज़ इज़ नॉट एन ईजी टास्क. द नेक्स्ट, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. मेनली इन दिस मैथड समटाइम्स डिस्कशन में कन्वर्ट इनटू ए कॉन्फ्लिक्ट. द नेक्स्ट, नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस. इन सेमिनार में ईच इंडिविजुअल की एबिलिटी, वीकनेस, कैपेसिटी एंड बिहेवियर को कंसिडर नहीं किया जाता वाइल सेलेक्टिंग द टॉपिक. समटाइम्स टॉपिक सेलेक्ट की जाती है और चूज़ की जाती है जो कि स्टूडेंट्स के लेवल से अबव होता है. एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स टॉपिक पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते और कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते. The next is suggestions to make the seminar effective. First, focus on theme. Teachers जो कि सेमिनार में प्रेजेंट है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, अगर उनको पता है कि स्टूडेंट्स थीम में फोकस नहीं कर रहे हैं, सो ही शुड राइट टू मोटिवेट टू डायरेक्ट फॉर फोकसिंग ऑन थीम. देन सेकेंड, राइट सिलेक्शन ऑफ टॉपिक. सेमिनार में टॉपिक का राइट सिलेक्शन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी बिहेवियर, कैपेसिटी, वीकनेस और एबिलिटी को देकर. सेकेंडली, टॉपिक शुड नॉट बी सो
much easy or difficult. The next, adjustment in timetable. Time should be set according to demand of topic. The next, good sitting arrangement. सेमिनार में गुड सिटिंग अरेंजमेंट रिक्वायर होता है. सिटिंग अरेंजमेंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द मेथड. एंड सेमिनार के पहले विजिबिलिटी ऑफ मीडिया एंड लिसनिंग ऑफ स्पीकर्स एंश्योर और चेक करना चाहिए. देन फिफ्थ, ट्रेनिंग ऑफ टीचर. द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम. मीन्स इंस्टीट्यूशन की जो हेड हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए फॉर सेमिनार सो दैट टीचर गेट ट्रेंड फॉर दिस. द नेक्स्ट, यूज़ फॉर हायर क्लासेस. सेमिनार मेथड जो कि यूज़ होता है हायर क्लासेस के लिए. सेमिनार मेथड is not suitable for junior classes because this method demands reflective thinking, power generalization, creative thinking, critical thinking, inductive and deductive reasoning and high language skill, जो कि मिडिल एडोलसेंट लेवल के लिए फुल्ली डेवलप नहीं है और ये सिर्फ हायर क्लासेस के लिए सूटेबल है, जूनियर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है. द नेक्स्ट इज असिस्टेंस ऑफ अदर टेक्निक्स एंड मेथड. इस मेथड में स्टोरी टेलिंग, लेक्चर, क्वेश्चंस आंसर, रिव्यू वर्क एक्सेट्रा ईजिली इस मेथड में यूज़ किया जाना चाहिए. द नेक्स्ट, मोटिवेशन. टीचर्स को गुड बिहेवियर, पॉजिटिव इमोशंस एंड नॉलेज मोटिवेट करनी चाहिए. द नेक्स्ट, यूज़ ऑफ फीडबैक. टीचर को स्टूडेंट्स में पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स के नेगेटिव एक्सपेक्ट रिमूव हो सके. द नेक्स्ट, डेमोक्रेटिव इन्वायरमेंट. टीचर्स को एक्ट करने चाहिए लाइक फ्रेंड, मोटिवेटर और ए लीडर. ही नीड्स टू टीच वैल्यूज लाइक कॉपरेशन, रिस्पेक्ट, लिसनिंग एक्सेट्रा थ्रू दिस मैथड. द नेक्स्ट, अनबाइजनेस मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी बाइजनेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड एबिलिटीज एक्सेट्रा. मीन्स ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज, एबिलिटी एक्सेट्रा. द नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन. अगर स्टूडेंट्स को किसी तरह का डाउट या रॉन्ग एजप्शन या रॉन्ग मीनिंग है तो उसे टीचर्स के थ्रू क्लैरिफाई करनी चाहिए. द नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रिपरेशन. स्टूडेंट्स को टॉपिक से मैक्सिमम प्रिपरेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. द नेक्स्ट, मेकिंग जनरलाइजेशन और कंक्लूजन. टीचर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कन्वेनर, मस्ट प्रेजेंट कंक्लूजन और मेक जनरलाइजेशन आफ्टर ग्रुप डिस्कशन. मीन्स ग्रुप डिस्कशन के बाद टीचर्स को मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए कंक्लूजन और जनरलाइजेशन में. द नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर. दिस मैथड डिपेंड ऑन ग्रो एक्टिविटी and main character of this activity is teacher. He should not be dictator, he must be an expert. The next is use of AVIATS. गुड सेमिनार प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, LCD प्रोजेक्टर, OHP चार्ट, मैप, पिक्चर, न्यूज़पेपर का यूज़ करना चाहिए एंड कलेक्ट करनी चाहिए रिलीवेंट मूवीज़ एंड फिल्म्स को for making seminar method effective. The next is elements of seminar. Mainly there are 4 elements. First, text. Second, questions. Third, leader. And fourth, participant.